बाकी लोग बता रहे फट से। क्लियर है सबके लिए? चलो चलो, अपना रिलेटिव मोशन चल रहा था, राइट। और मैंने कल कंसेप्चुअली आपको बता दिया था कि किसी भी बॉडी की रिलेटिव मोशन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये नॉलेज क्लियर होना चाहिए, किसका? तीन चीजों का। ऑब्जेक्ट, बराबर। और दूसरी चीज क्या थी आपकी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बराबर। और तीसरी चीज क्या थी आपकी? ऑब्जर्वर। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो हम थोड़ा सा आज एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं इसके लिए, ठीक है। कि जैसे भी मान के चलिए अभी आपका यहाँ पे आपका एक ट्रक है, ये आपकी क्या है? ट्रक है। और ये मान के चलिए आपका क्या है? एक बॉय है, ठीक है। कोई भी एक बालक है, पकड़ लो, ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ पे पूछा है कि बताओ इस बालक के लिए, इस ट्रक की, मतलब ये जो बालक है जो आपका क्या कर रहा है, दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, इसके लिए ट्रक की वेलोसिटी कितनी होगी? और ये कौन सी वेलोसिटी पूछी आपको? रिलेटिव वेलोसिटी पूछी। कौन सी वेलोसिटी पूछी आपको? रिलेटिव वेलोसिटी है। यहाँ पे हम वी रिलेटिव का फॉर्मूला डिराइव करने वाले। क्या करने वाले? वी रिलेटिव का फॉर्मूला डिराइव करने वाले। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी आपको किसी बॉडी की आपको वेलोसिटी पूछेगी, किसी किसी दूसरे बॉडी के लिए, जैसे यहाँ पे आपको किसके लिए पूछे? बॉय के लिए आपको किसकी वेलोसिटी पूछी है? ट्रक की वेलोसिटी पूछी है। बॉय के लिए किसकी वेलोसिटी पूछी है? आपको ट्रक की वेलोसिटी पूछी है। तो जिसकी वेलोसिटी पूछते वो आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये चीज क्या हो जाएगी आपकी? ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही है, ठीक है। और किसको पूछिए आपको? तो ऑब्वियसली आपको किसको पूछिए कि इस बॉय के लिए इस ट्रक की वेलोसिटी क्या होगी? तो ये बॉय क्या हो गया आपका? ये बॉय क्या हो गया आपका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बॉय क्या हो गया आपका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ऑब्वियसली यहाँ पे बॉय को पूछा है कि ट्रक की वेलोसिटी क्या होगी, तो ये तो जो बालक होगा यही बता पाएगा, बराबर है। अगर मेरे को पता करना है कि इस बॉय के लिए ट्रक की वेलोसिटी क्या होगी, तो मेरे को खुद को क्या करना पड़ेगा? विजुअलाइज करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे नहीं हूं, बल्कि मैं कहां पे हूं? इस बॉय की जगह पे हूं। मैं कहां पे हूं? बॉय की जगह पे हूं। तो आपको, तो अगर आपको अज्यूम करना है, ठीक है, मतलब विजुअलाइज करना है कि इस बॉय के लिए ट्रक की वेलोसिटी क्या होगी, तो आपको किसकी जगह पे जाके देखना पड़ेगा? इस बॉय की जगह पे जाके देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते थे? एक ऑब्जर्वर को लेके आते थे। और ये ऑब्जर्वर कौन होता था? आप लोग, मतलब हम लोग, मैं या फिर आप, ठीक है। और आपको क्या पकड़ना पड़ता था? चीटा वाला कंसेप्ट यूज करते थे। कंसिडर करो कि आप ऑब्जर्वर हो, आप एक चीटा हो, और चीटा बन के क्या गए? आप बॉय की जगह पे जाके बैठ गए, बराबर है कि किसी, बराबर है। जैसे इस बॉय के लिए इस ट्रक की वेलोसिटी क्या होगी ये पता करना है, बराबर है। तो मेरे को बॉय की जगह पे जाके देखना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते? खुद को ऑब्जर्वर पकड़ते और किसके कहां पे जाके बैठते? बॉय के ऊपर जाके बैठ जाते, बराबर। ये कौन हो गया आपका? ऑब्जर्वर। मतलब कौन हो? आप। जो इस बालक को दिखेगा वही इस चीटे को दिखेगा, जो इस बालक को दिखेगा वही किसको दिखेगा? इस चीटे को दिखेगा। और चीटा कौन है आपका? ऑब्जर्वर। ये चीज कौन है आपकी? ऑब्जर्वर। और एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि किसी भी ऑब्जर्वर के लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो आपका हमेशा क्या होता है? स्टेशनरी होता है। वो आपका क्या होता है? हमेशा स्टेशनरी होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है? आपका चीटा है। मतलब कौन हो? आप लोग हो। कौन हो? आप। और इस चीटे की जगह पे कौन हो? आप लोग हो। ये आपको विजुअलाइज करना है, ठीक है। और ऑब्वियसली आप कहां पे बैठे हो? इस बालक के ऊपर बैठे हो। तो बालक आपके लिए क्या हुआ? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि ऑब्जर्वर जिस जगह पे रह के किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। उस जगह को हम क्या बोलते हैं? उस जगह को या फिर उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो ऑब्वियसली चीटा किसके ऊपर बैठा हुआ है? बालक के ऊपर बैठा हुआ है। तो बालक क्या हुआ आपका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और चीटा किसका काम कर रहा है? ऑब्जर्वर का। तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होना चाहिए? आपका स्टेशनरी होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते थे? कुछ चेंजेस करते थे। और एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि ये जो आपका ऑब्जर्वर होगा ये हमेशा किसके साथ रहेगा? कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ रहेगा। जैसे ये वाला क्या होगा? इसके सामने वाली साइड होगी एक्स एक्सिस, बराबर। ऊपर वाली साइड क्या होगी आपकी? जेड एक्सिस। और ये वाली साइड क्या होगी आपकी? वाई एक्सिस। और ये जो आपका ऑब्जर्वर होगा ये हमेशा कहां पे रहेगा? आपका ओरिजिन पे रहेगा। कहां पे रहेगा? आपका ओरिजिन पे रहेगा, बराबर है। तो ऑब्वियसली ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ, बराबर है। तो ऑब्वियसली इस ऑब्जर्वर के लिए मेरे को इस बालक को क्या करना पड़ेगा? स्टेशनरी करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, ये जो बालक है इसके पास कहां पे वेलोसिटी आपकी? आगे वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, बराबर। और किसको अगर स्टेशनरी करना है तो ये 5 को क्या करना पड़ेगा? मेरे को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये जो ऑब्जर्वर होगा इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे चेंजेस करेगा और पीछे की तरफ कितना लगाएगा? 5 लगाएगा, बराबर है। तो ऑब्वियसली ये जो वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ये आपका कौन सा होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ये कौन सा होगा? आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये जो वेलोसिटी है जो पहले इसके पास थी वो कितनी है? 5 मीटर सेकंड। कहां पे? पॉजिटिव एक्स में। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ अगर लिखूंगा तो प्लस हो गया डायरेक्शन और 5 हो गया आपका मैग्नीट्यूड, तो +5 हो गया, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी मैंने जो चेंज किया वो कहां पे लगाया? मैंने पीछे लगाया। तो डायरेक्शन कहां पे आपकी? नेगेटिव एक्स एक्सिस है।
और इसका मैग्नीट्यूड कितना है आपका 5, तो ये क्या हुआ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ क्या हुआ -5 मीटर पर सेकंड, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे बैलेंस कर देंगे। तो आपका ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, जो यहाँ पे क्या आपका बालक है वो क्या हो जाएगा आपका स्टेशनरी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा जी आपका स्टेशनरी हो जाएगा। अभी हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जो चेंजेस आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे करोगे वही चेंजेस आपको कहां पे करने पड़ेंगे बॉडी के ऊपर करने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली ये 5 महीने कहां पे लगाए इस तरफ लगाया, तो जो चेंजेस आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस किए मतलब किसने ऑब्जर्वर ने, और ऑब्जर्वर मतलब कौन है चीटा, चीटा मतलब कौन है आप, तो वही चेंजेस मेरे को यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो ट्रक को भी क्या करना पड़ेगा पीछे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड लगाना पड़ेगा। और ऐसा जब आप करते हो तो इसके पास कितनी वेलोसिटी आएगी, तो देख लो ये आपका कहां पे पॉजिटिव एक्स में तो इसलिए +20, ये कहां पे आपका नेगेटिव एक्स में इसलिए -5, तो +20 और -5 अगर जोड़ते तो आपका नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा v रिलेटिव, तो v रिलेटिव होगा आपका +20 प्लस ये वाला प्लस ये वाला जोड़ दो ये कितना आपका -5, तो ये कितना आ जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका v रिलेटिव। तो इसी v रिलेटिव को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आपको किसकी वेलोसिटी पूछी थी ट्रक की वेलोसिटी पूछी थी, किसके लिए बॉय के लिए, तो इसी को हम लिखते हैं क्या बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रक, बराबर है। तो जब भी आप लिखोगे तो ये v स्टैंड्स फॉर क्या होगा आपका वेलोसिटी, और बेस में हम क्या लिखेंगे t, तो t आपका क्या है ऑब्जेक्ट जिसकी आप वेलोसिटी निकाल रहे हो, तो दूसरी चीज क्या रहेगी आपकी किसके लिए निकाल रहे हो बॉय के लिए, तो बॉय का आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू बॉय, बराबर है। तो इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं और कभी कभी इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, बराबर है। तो एक्चुअली में हमने क्या किया कि जब मैंने इस आदमी के लिए मतलब इस बॉय के लिए इस बालक के लिए जब मैंने ट्रक की वेलोसिटी निकाली, इस दौड़ते हुए बॉय के लिए जब मैंने ट्रक की वेलोसिटी निकाली, तो मैंने जब कंसेप्चुअली ये चीजें यूज की तो यहाँ पे मैंने क्या किया ट्रक की वेलोसिटी में से मैंने क्या किया बॉय का वेलोसिटी माइनस किया, ट्रक की वेलोसिटी में से मैंने क्या किया बॉय की वेलोसिटी मैंने माइनस की। तो इसलिए हम लिखते हो क्या लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या है कि ये जो अगर यहाँ पे अगर देखो तो v स्टैंड्स फॉर आपका क्या होगा v क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका वेलोसिटी, ये b क्या रिप्रेजेंट करेगा ये जो सेकंड लेटर बेस में होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये लेटर रिप्रेजेंट करता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेकंड लेटर क्या रिप्रेजेंट करता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जो फर्स्ट लेटर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपका ऑब्जेक्ट। और इसको रीड करते हुए हम क्या लिखते हैं, इसको कभी कभी v ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b लिखते हैं, या फिर कभी कभी क्या लिखते हैं हम v रिलेटिव भी लिखते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रीड करते हुए क्या लिखोगे वेलोसिटी ऑफ a ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू b ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, b ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, तो जैसे मैंने इस बालक के लिए ट्रक की वेलोसिटी निकाली तो मैंने क्या किया ट्रक की वेलोसिटी में से मैंने क्या किया इस आदमी का जो बॉय है इसका वेलोसिटी क्या किया मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आपकी फार्मूला बन गई जिससे मेरा ये रिजल्ट कितना है आपका 15 मीटर पर सेकंड किया। तो सेम मैं फंडा यहाँ पे अगर यूज करता हूं, बराबर है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उसमें से किसकी वेलोसिटी निकाल दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी निकालो और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी निकाल दो, बराबर है। जैसे यहाँ पे ट्रक की जैसे यहाँ पे किसकी निकालनी थी ट्रक की निकालनी थी, जैसे देखो तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं इस तरीके में लिखता हूँ फॉर्मूला के टर्म में तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा आपका बॉय, वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा आपका बॉय। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या करना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ ट्रक माइनस क्या करना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ बॉय, तो देख लो आपका यही आएगा। तो देख लो वेलोसिटी ऑफ ट्रक, तो इनिशियली जब मैं देखूंगा तो ट्रक आपकी कहां पे जा रही थी 20 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जा रहा था, बराबर है, तो ये आपका पॉजिटिव एक्स हुआ, बराबर है। तो ये ऑब्वियसली आपका जो वेलोसिटी होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और जब भी आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है जब भी आप वेक्टर को नंबर्स में लिखते हो तो मेरे को डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड भी दिखाना पड़ेगा। तो मैं ट्रक की अगर बात करता हूं तो ट्रक की डायरेक्शन कहां पे, तो देख लो ट्रक की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, बराबर है, तो पॉजिटिव एक्स में है तो ये क्या जाएगा डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, ये होगा आपका कंप्लीट वेक्टर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ +20 ये हुआ जी, बराबर। फिर क्या दिया हुआ है आपको कि जो बॉय है बॉय की वेलोसिटी कितनी 5, कहां पे आपकी पॉजिटिव एक्स में, कहां पे आपकी पॉजिटिव एक्स में, तो प्लस वो आपका डायरेक्शन और 5 वो आपका मैग्नीट्यूड, और दोनों मिलकर क्या बन गया आपका वेक्टर। तो माइनस क्या करना पड़ेगा +5, तो इसको जब सॉल्व करते तो कितना आ जाएगा +20 माइनस +5 तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकंड, बराबर। तो या आप फार्मूला से सॉल्व करो या फिर इस चीटे वाले कांसेप्ट से सॉल्व करो, आपको दोनों में क्या आंसर क्या मिला सेम ही मिला। तो इसलिए बहुत बार क्या होते हैं कि जो आपका रिलेटिव मोशन है उसका जो फार्मूला है हम ये वाला लिखते हैं, ये आपकी हो जाएगी जनरल फार्मूला फॉर रिलेटिव मोशन। तो इसके रीड करते हुए क्या लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए जो आपका क्या है ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ क्या लिखेंगे बी जो आपका क्या रहेगा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
और इसमें हमेशा कौन रहेगा आपका ऑब्जर्वर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कौन बैठा रहेगा आपका ऑब्जर्वर। जैसे यहाँ पे बी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो वैसे यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है, वेलोसिटी ऑफ ट्रैवल विद रिस्पेक्ट टू बॉय पूछा है तो वेलोसिटी ऑफ ट्रैवल विद रिस्पेक्ट टू बॉय, तो बी क्या हुआ आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैंने किसको बिठा दिया, ऑब्जर्वर को। किसको बिठा दिया, ऑब्जर्वर को। और ऑब्जर्वर कौन रहेगा आपका चीटा। ऑब्जर्वर कौन रहेगा आपका चीटा। देख लो यहां तक चीजें क्लियर है क्या, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे देना है, जैसे मान के चलो मैं अगर एग्जांपल देता हूं आपको, लेट्स से आप लोग ही सॉल्व करोगे इस फार्मूला से। जैसे भी मान के चलिए ये आपकी एक कार है, ये आपकी एक क्या है कार है जो आपके मान के चले इस तरफ जा रही है, ठीक है। लेट्स से ये जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर से। कितने से जा रही है आपकी 30 किलोमीटर पर आवर से। और मान के चलिए आपका एक बर्ड है, बराबर है, एक बर्ड है जो आपका इस तरफ जा रहा है कितने से, लेट्स से ये जा रहा है आपका 5 किलोमीटर पर आवर से, बराबर है। तो आपको ये पूछा फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ट्राई करके देखते हो। चलो ट्राई करके देखो, मेरे को आंसर भेजो फटाफट। चलो उस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो, ठीक है। और आपको किससे करना है, चीटे वाले कंसेप्ट से नहीं करना है अभी, आपको किससे करना है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड करना है। किससे करना है, फार्मूला से। करके देखो, आंसर निकाल के बताओ। चलो आ तो गया आंसर बहुत लोगों का। चलो अमन ने बोला 35 किलोमीटर पर आवर होगी, चलो फट से निकाल दिया। चलो बाकी लोग भी बताओ। हाँ आप लोग बोल रहे हो कि क्या लड्डू क्वेश्चन दे दिया हम लोगों को, कल तो इससे भी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए। शशांक भी बोल रहे हो 35 किलोमीटर पर आवर। ओके, जस्ट मेरे को वो यूज करना है फार्मूला। हालांकि मैं फार्मूला से तो कभी पढ़ाऊंगा नहीं आप लोगों को, बट वो यूज में आएगा, ठीक है। चलो शशांक ने भी वही आंसर दिया है। चलो देखो, तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं, आपको एक चीज पता है कि ये अभी क्या पूछा आपको, फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड। तो आपको वेलोसिटी किसकी निकालनी है, कार की। किसकी निकालनी है, कार की। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और किसके लिए निकालनी है, बर्ड के लिए। तो ये क्या हुआ आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या होगा जी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बराबर। तो आपका फार्मूला क्या है, तो ऑब्वियसली इसको लिखते हो, कैसे लिखोगे आप, तो इसके लिखते हो आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखोगे आप, बर्ड लिखोगे। ये आपका जनरल फार्मूला क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ बर्ड। बिल्कुल सही, इन वेक्टर फॉर्म, बराबर है। तो आपको एक चीज बताइए कि ये डायरेक्शन क्या होती है आपकी पॉजिटिव एक्स, ये क्या होती है आपकी नेगेटिव एक्स। तो ऑब्वियसली अगर मैं कार की अगर बात करता हूं तो कार चुकी वेलोसिटी वो कहां पे आपकी पॉजिटिव एक्स में, यहां पे क्या लगेगा आपका +30। और ये जो आपका बर्ड है वो कहां पे जा रहा है आपका, इस तरफ जा रहा है। और ये कौन सा एक्सिस है आपका, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लगेगा आपका माइनस लगेगा। तो देख लो, ये डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन ये मैग्नीट्यूड। और जब भी वेक्टर को हम जोड़ते हैं, बराबर है, या सब्ट्रैक्ट करते तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ लिखते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूं तो बोलो वीसी क्या होगा आपका, तो वेलोसिटी ऑफ कार होगा आपका +30, बराबर है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड बोलो क्या होगा आपका -5। तो बिल्कुल सही है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 30 माइनस क्या हो जाएगा आपका 5। तो ये कितना आ जाएगा आपका 30 + 5 मतलब कितना हो जाएगा 35। तो आपका आंसर क्या होगा आपका 35 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलो साक्षी ने भी वही आंसर भेजा था, गुड, ठीक है। चलो ठीक है, इसको चीटे वाले मेथड से भी करना है तो कर सकते हो। चीटे वाले मेथड से कैसे करते हैं, तो ये तो आपका ये एक मेथड हुआ ना, ये आपका एनालिटिक का मेथड हुआ। ये क्या हुआ आपका एनालिटिक का मेथड हुआ। अगर मान के चलो मैं कंसेप्चुअल अगर चलता हूं तो न्यूटन भाई साहब ने क्या बोला था कि जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, जो आपका क्या होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, उस पे जाके बैठ जाओ। कौन, खुद को पकड़ लो चीटा, और चीटा बन के क्या करो उड़ जाओ और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठ जाओ। तो यहाँ पे पहले देखना पड़ेगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है आपका बर्ड। तो जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता चला तो चीटा बन के क्या कर जाओ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठ जाओ, बराबर है। और ऑब्वियस बात है जहां पे ऑब्जर्वर होता है, बराबर है, जिस जगह पे बैठ के ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और न्यूटन भाई साहब ने बोला है कि आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा हमेशा क्या होगा आपका स्टेशनरी होगा ऑब्जर्वर के लिए। किसके लिए होगा, स्टेशनरी होगा ऑब्जर्वर के लिए। तो ये आपका ऑब्जर्वर है और बर्ड अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, स्टेशनरी करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है जी, इसको करना पड़ेगा आपको स्टेशनरी। इसको अगर स्टेशनरी करना है तो मेरे को क्या करने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इस पास ऑलरेडी क्या है आपका 5 किलोमीटर पर आवर इस तरफ है, मतलब ये -5 हुआ,
तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, +5 जोड़ना पड़ेगा। तो +5 कहां पे जोड़ोगे, इस तरफ पॉजिटिव में, तो ये प्लस डायरेक्शन और 5 आपका मैग्नीट्यूड, तो ये -5 और ये +5 क्या होगा आपका, कट जाएगा। तो ये -5 और +5 कट गया, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी बची क्या, अभी पहले कितनी थी, -5 थी, चीटा बचने के पहले कितनी थी, -5 थी, लेकिन चीटा बैठने के बाद क्या किया उसने, कुछ चेंजेस किया, -5 के साथ क्या हो गया, उसने +5 जोड़ दिया, तो +5 और -5 आपका कट के क्या हो गया, 0। मतलब ये आपका बर्ड क्या हो गया, स्टेशनरी। मतलब इस ऑब्जर्वर के लिए अभी बर्ड क्या होगा, स्टेशनरी होगा, क्योंकि बर्ड आपका क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जो चेंजेस आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे किए वही चेंजेस कहां पे करो, ऑब्जेक्ट के ऊपर करो, बराबर। जिसको ये देख रहा है, तो बर्ड किसको देख रहा है, इसको, तो बर्ड अगर इसको देख रहा होगा तो चीटा भी तो इसको ही देख रहा होगा ना, तो जो वही चेंजेस इस पे करो, तो इस पे कहां पे करना पड़ेगा आपको, कहां पे लगाना पड़ेगा, आगे। तो देख लो +5 जोड़ दिया, तो देख लो अभी इसकी जब यहां से ऑब्जर्वर इस कार को देखेगा, बराबर है, तो ये +30 है और ये कितना आपका +5, दोनों को जोड़ दो तो कितना हुआ आपका 35। तो आपका आंसर क्या होगा, 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड होगा, आपको जो पसंद आए वो करो। ये ठीक है, यहां से इस लेट्स से ये आपके बादल है, ठीक है, और मान के लो आपकी बारिश कौन से डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, इस डायरेक्शन में आपकी बारिश हो रही है, तो मेरे को बताओ आप छाता कौन से डायरेक्शन में पकड़ोगे। नॉर्मल सा आपका आंसर होगा कि आप छाता सीधा सीधा कैसे पकड़ लोगे, ऐसा पकड़ लोगे, ये आपका छाते का डायरेक्शन होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑब्वियसली एक चीज आप समझ सकते हो कि छाता आप उसी डायरेक्शन में पकड़ोगे, बराबर है, जिस डायरेक्शन में आपको बारिश आती हुई दिखेगी, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखो, अभी जो बारिश लोगे वो कहां से लोगे, तो देखो यहाँ पे दो चीजें होती है, एक तो होता है कि छाता कौन पकड़े, आदमी पकड़ेगा ना, तो आदमी देखेगा कि बारिश कौन से डायरेक्शन में आ रही है, बारिश कौन से डायरेक्शन में आ रही है, जिस डायरेक्शन में उसको बारिश आती हुई दिखेगी, बारिश की बूंदे आती हुई दिखेगी, उसी डायरेक्शन में वो छाता पकड़ेगा, सिंपल सी बात है। ऐसा तो नहीं कि आप ग्राउंड पे खड़े हो, ग्राउंड से आप देखोगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑब्जर्वर होते हैं आपके, यहाँ पे क्या होते हैं आपके दो ऑब्जर्वर, और मैंने क्या आपको बताया कि ऑब्जर्वर मतलब कौन होगा आपका, ऑब्जर्वर मतलब कौन, आप। अगर आपको पूछा कि बताओ इस आदमी को बारिश, ये जो आदमी होगा ये छाता कौन से डायरेक्शन में पकड़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि इस आदमी को बारिश जिस डायरेक्शन में आती हुई दिखेगी उस डायरेक्शन में वो छाता पकड़ेगा। पर ये कौन बता पाएगा, ये बता पाएगा आदमी, बराबर है, तो वो तो एक मतलब सिचुएशन हुई ना। लेकिन आप कैसे पता पाओगे, अगर आपको पता करना है कि उस आदमी को बारिश की बूंदे कौन से डायरेक्शन में आती हुई दिख रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद को एक चीज विजुअलाइज करनी पड़ेगी कि आप यहाँ पे नहीं हो, आप क्लास में नहीं बैठे हो, आप कहां पे बैठे हो, इस आदमी की जगह पे हो। तो ये अगर आपको एज्यूम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आदमी पे जाके बैठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आदमी किसका काम कर रहा है, आदमी काम कर रहा है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, आदमी किसका काम कर रहा है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, और आदमी किसको देख रहा है, बारिश के बूंदे को देख रहा है। तो ये जो बारिश की बूंदे होगी ये क्या होगी आपकी बॉडी होगी, सिंपल सी बात है, बारिश की बूंदे क्या होगी आपकी बॉडी होगी, या फिर ऑब्जेक्ट होगा, जो भी होगा, बराबर है। तो एक चीज बताओ, आप अगर ग्राउंड पे खड़े होते तो ग्राउंड पे खड़े होकर बारिश जिस डायरेक्शन में दिखती उसी डायरेक्शन में बारिश आपको, उसी डायरेक्शन में आपको बारिश दिखती, अगर आप कहां पे बैठ जाते, इस आदमी के ऊपर बैठ जाते, क्योंकि आदमी पे आपका क्या स्टेशनरी है, बराबर है, और ग्राउंड पे आपका क्या स्टेशनरी है। तो ये चीटा मतलब कौन, ऑब्जर्वर, वो ग्राउंड पे खड़ा हो या फिर ये ऑब्जर्वर आदमी पे खड़ा हो, दोनों की चीजें क्या दिखेगी, सेम ही दिखेगी, बराबर है। तो आदमी को कहां पे, अभी सिंपल सी बात है, अगर आपका स्टेशनरी है, इस केस में आदमी आपका क्या है रेस्ट में, आदमी आपका क्या है रेस्ट में, आदमी आपका क्या है रेस्ट में, तो आदमी को बूंदे कहां पे आती हुई दिख रही है, इस डायरेक्शन में आती हुई दिख रही है, तो छाता कौन से डायरेक्शन में पकड़ेगा, इस डायरेक्शन में पकड़ेगा। अगर मैं मान के चलो नेक्स्ट सिचुएशन देता ये वाला, ये आपकी मान के चलो आपके बादल अभी ऐसे है, ये आपके बादल है, ठीक है, और मान के चलो आपकी बारिश जो है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, ऐसे इस डायरेक्शन में क्या हो रही है आपकी बारिश हो रही है, और मान के चलो ये जो आदमी है वो आपका फिर से यहाँ पे खड़ा हुआ है, बराबर, ये आपका खड़ा है यहाँ पे, बराबर, ये आपका आदमी यहाँ पे खड़ा है लेट से, बराबर, ये आपका छाता लेके, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है आपकी बारिश यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो रही है, तो और आदमी आपका क्या है स्टेशनरी, आदमी आपका क्या है स्टेशनरी है। तो इस आदमी को अगर आपको पूछा कि बताओ ये जो आदमी होगा वो किस डायरेक्शन में छाता पकड़ेगा, तो आपका नॉर्मल सा आंसर क्या होगा कि आप बोलोगे सर ये वाला इस डायरेक्शन में पकड़ेगा, ये वाला क्या करेगा इस डायरेक्शन में पकड़ेगा, क्योंकि इसको क्या दिख रहा है, इसको कहा क्या दिख रहा है कि बारिश क्या हो रही है इस डायरेक्शन में आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं जिस डायरेक्शन में आपकी बारिश आती है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन, इसको हम क्या बोलते हैं
वेलोसिटी ऑफ रेन। और नॉर्मली जो रेन की वेलोसिटी लेते हैं वो हम कहां से लेते हैं? ग्राउंड से। अगर आप मान के चलो यहाँ पे खड़े होते हैं सपोज, अगर आपकी बात करता हूं तो आपको क्या अज्यूम करना है कि आप कौन हो? चीटा हो। चीटा मतलब कौन? ऑब्जर्वर। अगर आप ग्राउंड पे होते तो ग्राउंड से जब आप देखते तो ग्राउंड से आपको आदमी क्या दिख रहा है? रेस्ट में दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगी आपकी? जीरो। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगी? जीरो। बराबर है, क्योंकि जब आपका ऑब्जर्वर ग्राउंड पे होगा और ग्राउंड पे बैठ के किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को देखेगा, बराबर है, तो ग्राउंड से जो भी चीजें दिखेगी वो क्या होगी आपकी? जैसे ये ग्राउंड से किसको देख रहा है? आदमी को देख रहा है, तो सिंपली हम क्या बनेंगे? वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखते हैं? वीएम। तो यहाँ पे बैठ के जब मैं आदमी को देखा तो मेरे को क्या दिखा? ये वाला रेस्ट में दिखा, तो मैंने वीएम इज क्या लिख दिया? जीरो। अभी यहां से बैठ के अगर मैं बारिश को देखता, ग्राउंड पे बैठ के अगर मैं बारिश को देखता, बारिश की बूंदों को देखता, तो मेरे को ये कौन सा डायरेक्शन आती हुई दिख रही है? तो देख लो, सिंपल सी बात है, मेरे को इस डायरेक्शन में आती हुई दिख रही है, बराबर है। और ये ग्राउंड से देख रहा हूं, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा आपका? वेलोसिटी ऑफ रेन। ये क्या हो जाएगा आपका? वेलोसिटी ऑफ रेन। अगर मान के चलो जब ये ऑब्जर्वर आपका ग्राउंड पे था, बराबर है, तो ग्राउंड आपका स्टेशनरी था, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी है कि जहां पे आपका ऑब्जर्वर रहेगा वो चीज क्या हो जाएगी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो चीज क्या हो जाएगी आपकी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ऑब्जर्वर के लिए हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है? स्टेशनरी। ये आपको न्यूटन भाई साहब ने बताया। अगर मैं इस ऑब्जर्वर को यहां से उठाता और कहां पे बिठाता? मैं आदमी के ऊपर बिठाता, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाता आपका। जब ये ग्राउंड पे था तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था आपका? ग्राउंड था। और जब मैंने इस चीटे को यहां से उठाया और मैंने कहां पे बिठा दिया? आदमी के ऊपर बिठाया, बराबर है। तो जैसे मैंने आदमी के ऊपर बिठाया तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ आपका? आदमी हुआ। तो आपका आदमी क्या होना चाहिए? स्टेशनरी। तो मैंने आदमी को देखा, ये ऑलरेडी स्टेशनरी है, तो ग्राउंड भी पहले स्टेशनरी था और आदमी भी स्टेशनरी था। तो जो रिजल्ट आपके लिए ग्राउंड से हो गए, वही रिजल्ट आपके लिए कहां से हो गए? आदमी से हो गए। इफ अगर आपका आदमी क्या होगा? स्टेशनरी होगा। अगर आपका आदमी क्या होगा? रेस्ट में होगा। तो इसलिए यहां से बैठ के देखा तो जिस तरफ से बारिश इसको, मतलब जो बारिश की बूंदे ग्राउंड से इसको इस डायरेक्शन में दिख रही थी, तो जब ये यहां से यहां पे बैठा आदमी पे, बराबर है, तो आदमी को भी क्या दिख रहा होगा? यहां से जो चीजें चिट्टे को दिख रही होगी वही आदमी को दिख रही होगी। तो आदमी के लिए और इस चिट्टे के लिए भी बारिश कहां पे आती हुई दिखेगी? इस डायरेक्शन में। तो ये छाता क्या कर लेगा? इस डायरेक्शन में पकड़ लेगा। मतलब कौन पकड़ ले? चीटा। चीटा छाता पकड़े या फिर आदमी पकड़े, दोनों चीजें सेम ही है। जो चीटे को देखेगा वही किसको देखेगा? आदमी को देखेगा। वही किसको देखेगा? अभी नेक्स्ट सिचुएशन, अभी मान के चलो कि नेक्स्ट सिचुएशन में मैं ये लेता हूं कि ये आपका आदमी है। देखो थोड़ा समझना, नेक्स्ट सिचुएशन बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। ये नेक्स्ट सिचुएशन है। लेट से आपका अभी आदमी चलने लगा। आपका आदमी क्या करने लगा? चलने लगा। पहले क्या था? इन दोनों केसेस में क्या था? स्टेशनरी था। तो ग्राउंड से इस चीटे को जो चीजें दिख रही थी वही चीजें आपको चीटे को कहां से दिख रही थी? आदमी के ऊपर से दिख रही थी, बराबर है। तो अगर मान के चलो अगर आपका आदमी चलने लगेगा, आदमी चलने लगेगा, लेट से ये वाला आपका आदमी है और ऑब्वियसली वाला चल रहा है आपका। ये क्या कर रहा है आपका? ये आपका चल रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो मान के चलो इसके पास कुछ वेलोसिटी है, अभी ऑब्वियसली चल रहा है तो कुछ वेलोसिटी होगी ना। तो लेट से मैं मान के चलता हूं कि आदमी आगे चल रहा है विद सम वेलोसिटी vm, विद सम वेलोसिटी vm, बराबर है। और मान के चलो, बराबर, अब ये वेलोसिटी कहां से निकाली मैंने? तो यहां से, ग्राउंड से। अगर मान के चलो आपका ऑब्जर्वर मतलब कौन? चीटा। चीटा मतलब आप, बराबर। अगर आप ग्राउंड पे होते, बराबर, इस चिटे की जगह पे, तो क्या आपको ये आदमी इस तरफ vm वेलोसिटी से जाते हुए दिखता? मतलब ये क्या होगी आपकी? वेलोसिटी ऑफ मैन फ्रॉम ग्राउंड, या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि आपका चिटा कहां पे? आपका ग्राउंड पे। और वैसे ही अगर ये जब ग्राउंड पे था ऑब्जर्वर, इसको बारिश कैसे आती हुई दिख रही थी? लेट से आपकी बारिश आती हुई दिख रही थी इस डायरेक्शन से। यहां पे दिखा देता हूं मैं, ठीक है। ये आपके क्या है? बादल है। ये आपके क्या है जी? बादल है, ठीक है, ऐसी कुछ तो बादल है। और मान लीजिए आपकी बारिश इस डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में बारिश हो रही है। और मान के चलो ये जो एंगल है आपका, ये जो बारिश है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है? थीटा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बारिश आपकी इस डायरेक्शन में हो रही है, तो मैं यहां पे दिखा सकता हूं कि ये आपका क्या है? ये आपका क्या है जी? लेट से ये आपका है वेलोसिटी ऑफ रेन। बिल्कुल सही है जी, बिकॉज जब आपका ऑब्जर्वर यहां पे था ग्राउंड पे, तो ग्राउंड से इसको आदमी इधर जाते हुए दिख रहा था vm वेलोसिटी से। और जब इस ऑब्जर्वर ने, मतलब आपने चीटी की जगह पर रह के, मतलब चीटा मतलब ये आप हो, यहां से बैठ के जब आपने बारिश को देखा तो बारिश आपकी इस डायरेक्शन में हो रही थी। अगर मैं मान के चलो, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है
कि इस आदमी को, अगर इस आदमी के पास छाता है तो ये छाता कौन से डायरेक्शन में पकड़ेगा। तो ये अगर आपको पूछा तो आप क्या करोगे, तो ऑब्वियसली बात है कि आदमी को बारिश जिस डायरेक्शन में आती हुई दिखेगी उसी डायरेक्शन में वो छाता पकड़ेगा। ये तो नहीं ना कि ये अगर ग्राउंड से अगर बारिश मेरे को इस डायरेक्शन में दिख रही है तो मैं छाता इस डायरेक्शन में पकड़ूंगा, ये सही होगा क्या? ऑब्वियसली गलत होगा, ऑब्वियसली गलत होगा ना, क्योंकि ये तो फिर ग्राउंड से दिख रही है, पर आपका आदमी क्या हो रहा है, चल रहा है। आदमी क्या हो रहा है, चल रहा है। तो आदमी को बारिश कौन से डायरेक्शन में आती हुई दिखेगी ये अगर मेरे को पता करना है तो मेरे को आदमी के जगह पे खुद को इमेजिन करना पड़ेगा कि मैं आदमी के जगह पे हूं और वहां से विजुअलाइज करना पड़ेगा कि बारिश कौन से डायरेक्शन में आ रही होगी। ये तो आप नहीं पता कर सकते ना ग्राउंड से, पता आप क्लास में रह के पता कर सकते हो क्या? नहीं। तो हम किसका यूज करते हैं, चीटे का। कि मान के चलो इस चीटे को मैंने मतलब कहां पे, ग्राउंड से कहां पे बिठा दिया मैंने, इस चीटे को मैंने ग्राउंड से उठा के कहां पे बिठा दिया, आदमी पे बिठा दिया। कहां पे बिठा दिया मैंने, आदमी पे। तो अभी इस चीटे को वही चीजें दिखेगी जो इस आदमी को दिख रही है, बराबर है। मतलब ये ऑब्जर्वर बनेगा, मतलब कौन, आप। चीटा मतलब कौन, तो जो चीटे को दिखेगा वही आपको दिखेगा और जो आपको दिखेगा वही आदमी को दिखेगा। तो यहां पे जब मैंने चीटे को बिठाया अभी मेरे को देखना पड़ेगा कि इस चीटे को ये बारिश कौन से डायरेक्शन में आती हुई दिखेगी, बराबर है। तो हमने एक कंसेप्ट में पढ़ा है ऑलरेडी कि जब भी आपका ऑब्जर्व किसी जगह पे बैठ के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन को देखता है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और न्यूटन साइड ने बोला है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा आपका क्या होगा, स्टेशनरी होगा। किसके लिए, ऑब्जर्वर के लिए। किसके लिए, और यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है आपका, आपका ऑब्जर्वर कौन है, चीटा। ऑब्जर्वर कौन है आपका, चीटा। अगर ये ऑब्जर्वर है, अगर ये ऑब्जर्वर है तो इसके लिए मेरे को क्या करनी पड़ेगी, चीजें करनी पड़ेगी स्टेशनरी। चीजें क्या करनी पड़ेगी, स्टेशनरी। अगर मेरे को स्टेशनरी करना है किसको, आदमी को, तो मेरे को यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। इस आदमी के पास ऑलरेडी ये प्लस वीएम वेलोसिटी था तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस वीएम लगाना पड़ेगा। और दोनों को जब जोड़ूंगा तो तब टोटल कितना हो जाएगा, 0। तो पीछे क्या करना पड़ेगा, माइनस मतलब निगेटिव एक्स, तो ऑब्वियसली पीछे लगा दो, ऑब्वियसली पीछे लगा दो। देख लो माइनस वीएम ये लगा दिया मैंने, माइनस वीएम। अभी जो चेंजेस मैंने यहाँ पे किए वही चेंजेस मेरे को यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो लेट से ये बारिश की एक बूंद है, ये बारिश की क्या आपकी एक बूंद है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, पीछे मेरे को लगाना पड़ेगा ये। अरे समझे कि नहीं समझे, पीछे भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा। तो ये मैंने लगा दिया पीछे, बराबर, वीएम। तो ये क्या हो जाएगा आपका वीएम, बराबर है। और ऑब्वियसली ये क्या होगा आपका, माइनस वीएम होगा। सिंपल सी बात है, ये क्या होगा आपका, माइनस वीएम होगा। तो ये स्टेशनरी हो गया, तो इसने इसको बैलेंस कर दिया, बराबर है। तो अभी अगर देखोगे तो ये जो आपकी बारिश की बूंद है इसके पास दो वेलोसिटी है, एक ये है और ये है। तो अगर जैसे अभी ये क्या था, ये कहां पे था आपका, ये आपका पॉजिटिव एक्स में था और ये आपका क्या था, नेगेटिव एक्स में था। तो आपने सीधा सीधा बैलेंस कर दिया। लेकिन आप यहां पे कर सकते हो क्या बैलेंस, नहीं। तो यहां पे बैलेंस नहीं करोगे तो मेरे को किसको याद करना पड़ेगा, मेरे को किसका याद करना पड़ेगा, जब दो वेक्टर्स को जोड़ना है तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वही वो एक बार बता देता हूं। तो ट्रायंगल पैरेललोग्राम लॉ में क्या पढ़ा था, देखो थोड़ा जोड़ते जाओ चीजों को, बराबर है, चीजों को जोड़ते जाओ तो मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम लॉ में हमने पढ़ा, अगर आपकी ये दो वेक्टर्स है, लेट्स से ये अगर ए वेक्टर है और मान के चले ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, बी वेक्टर है, ये आपका क्या है, ये बी वेक्टर है। अगर ये ए वेक्टर है और ये अगर बी वेक्टर है, अगर दोनों का डायरेक्शन एक ही एक्सिस में नहीं है, ये आपका एक्स में है लेकिन ये वाला एक्स में है क्या, ये तो कहीं पे भी ना, मतलब कोई तो प्लेन में है वाला। तो इन दो वेक्टर्स को अगर मेरे को जोड़ना है तो पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट ये बोलता है कि जिन दो वेक्टर्स को जोड़ना है, जिन दो वेक्टर्स को आपको जोड़ना है उनको क्या मान के चलो, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम मान के चलो। तो ये आपकी एक साइड है और ये आपकी एक साइड है, तो ये हो गया आपकी दो साइड्स, बराबर है। फिर क्या बोलता है पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट कि इन दो वेक्टर्स को जब तुम टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम मानोगे तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये पहली साइड हुई और ये दूसरी, दोनों तो अलग अलग है, तो इनको जोड़ोगे तो क्या कैसे जोड़ना पड़ेगा कि जैसे ये ए वेक्टर है तो इसका ये क्या हुआ, टेल, और ये क्या हुआ, हेड। ये क्या हुआ, ये टेल और ये क्या हुआ आपका हेड हुआ, बराबर है। तो ये फाइनल पॉइंट और ये वाला इनिशियल पॉइंट। तो जब तुम दो वेक्टर्स को जोड़ोगे, बराबर है, और उनको मान के चलोगे कि वो एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर कि उन दो वेक्टर को जोड़ना पड़ेगा। तो पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट ये बोलता है कि जब भी उनको जोड़ोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों का इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पे लेके आना पड़ेगा। मतलब ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, इसको क्या कर लो, पैरेलल शिफ्टिंग करा दो, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो बन गया आपका।
तो ये ए वेक्टर और ये वाला आपका बी वेक्टर। देन अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इन दो वेक्टर को जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट मिलेगा, इन दो वेक्टर को जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट मिलेगा वो होगा पैरेललोग्राम लॉ का लॉन्गेस्ट डायगोनल। क्या अरे सबको दिख रहा है क्या? सबको दिख रहा है क्या रे? अपना साथ नहीं दे रहा आज नेट, पुन्ना के लगा है। सबको दिख रहा है क्या प्रॉपरली? बहुत जल्दी निपटा दूंगा मैं ये एक चीज लेके, बाकी फिर अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सबको दिख रहा है क्या? अरे सबको चीजें दिख रही है क्या? थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है, पता नहीं। चलो ठीक है, तो देख लो, तो ये हो जाएगा आपके दो वेक्टर जिनको आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ तो भी पैरेललोग्राम बनेगा ऐसे। तो जो आपका लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा वो तो आपका ये होगा ना। तो ये देगा मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर, ये क्या देगा मेरे को, रिजल्टेंट वेक्टर। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम में दिखाता हूँ तो दोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा, तो देख लो इस वेक्टर को मेरे को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आपका बी वेक्टर। क्या बन जाएगा आपका बी वेक्टर। तो ये हो जाएगा आपका एक पैरेललोग्राम। तो लॉन्गेस्ट डायगोनल कौन सा आपका, ये वाला। तो ये बनेगा आपका इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का ए वेक्टर और बी वेक्टर की एडिशन। तब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये इसका भी इनिशियल पॉइंट कहां पे होगा, जहां पे ए और बी का आ रहा है, जहां पे क्या आ रहा है ए और बी का। तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ये होगा आपका एरो है। तो ये बन जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हमने कहां पे पढ़ा था, पैरेललोग्राम लॉ। बस यही फंडा लगाना। तो देखो मेरे को किसको ऐड करना है, इसको और इसको। क्योंकि अभी जो आपकी आपका जो ये रेन का जो ड्रॉपलेट है, ये रेन का जो ड्रॉपलेट है, इसके बाद दो वेलोसिटी है। चेंजेस करने के बाद इस चीटे को दिख रहा है कि इस रेन ड्रॉपलेट के पास ये वेलोसिटी तो पहले थी, लेकिन इसने जब आदमी पे बैठा तो इसने जो चेंजेस किए फ्रेम ऑफ रेफरेंस को स्टेशनरी करने के लिए, उसकी वजह से एक कंपोनेंट इधर भी लग गया वेलोसिटी का। तो एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो इस रेन ड्रॉपलेट के पास ये भी वेलोसिटी और ये भी वेलोसिटी है। दोनों को मेरे को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा ना। अभी दोनों को अगर जोड़ोगे तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो देख लो दोनों पे ये इसको जोड़ना है। तो ये भी वेलोसिटी वेक्टर है और ये भी आपका वेलोसिटी वेक्टर है, और दोनों का टेल कहाँ पे आ रहा है, यहीं पे आ रहा है। तो दोनों का टेल एक ही जगह पे आ रहा है, मतलब ये फंडा हो गया। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ रहे हो तो दोनों के टेल देखो एक ही जगह पे आ रहे हैं ना। तो भाई सिंपली यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको जोड़ना है तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वैसे इसको जोड़ना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा। तो मेरे को यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, पहले पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। देख लो अगर मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाता हूं तो आपकी जो पैरेललोग्राम होगी वो कुछ ऐसे बन जाएगी। आपकी जो पैरेललोग्राम होगी कुछ ऐसी बन जाएगी, बराबर है। देन इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा आपका, ये वाला आएगा। देख लो यही तो डायगोनल है ना जो इनिशियल पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये बनेगा आपका रिजल्टेंट। तो ये हो जाएगा इन दोनों का सम, इसका और इसका सम करोगे तो ये मिलेगा। तो इसी को हम बोलेंगे वी रिलेटिव। इसी को हम क्या बोलेंगे, वी रिलेटिव। तो इसको कहां पे दिख रहा है, इस तरफ दिख रहा है ना बारिश। तो ये छाता कैसे पकड़ेगा, तो ऑब्वियसली इसके इसी डायरेक्शन में पकड़ेगा। तो इसी डायरेक्शन में क्या कर लो, पैरेलल लाइन खींच लो ऐसे। इसी डायरेक्शन में क्या कर लो, एक आप पैरेलल लाइन खींच लो। तो छाता कैसे पकड़ेगा आपका, ये वाला ऐसे पकड़ेगा। देख लो समझ में आ रहा है क्या। तो ये इस डायरेक्शन में छाता पड़ेगा बिकॉज वी रिलेटिव आपका इस तरफ आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है, देखो हाँ राइट, इन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट बना ना, ये आपका रिजल्टेंट हुआ। तो इसी डायरेक्शन में क्या करेगा ये वाला, ऐसे छाता पकड़ लेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये क्लाउड बनी इस तरफ दिखाया, अगर इस तरफ दिखा तो ये बराबर इस तरफ आ जाता है। सबको समझ में आ रहा है क्या, देख लो। थोड़ा सा नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। और कल मैं थोड़ा सा इसको कंटिन्यू यही से मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे, ठीक है। तो कल और अच्छे से चीजें आपको क्लियर होगी, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है, चलो शशांक को क्लियर है, तनुश्री को भी क्लियर है, अमन को भी क्लियर है, बाकी लोग भी बोलो जरा। यहाँ पे हम रुक रहे हैं, हाँ टेंशन मत लो शशांक। अभी ये चल रहा है ना, ये चल रहा है, फिर आगे क्या होगा, दौड़ रहा होगा, फिर फास्ट दौड़ रहा होगा। तो हम हर सिचुएशन लेंगे कर, तो कर दौड़ने वाली, फास्ट दौड़ने वाली, सॉरी चलने वाली, फास्ट चलने वाली, दौड़ने वाली और उसके बाद फास्ट दौड़ने वाली, मैं तीनों चीजें ले लूंगा, टेंशन मत लो। वहां पे मैं बताऊंगा कि ये जो आपका वेक्टर है ना, देख लो ये पहले आपका इस तरफ था ना, ग्राउंड से था,
तो जब आप चीटा बन के यहाँ पे बैठे थे, ये फट से कहाँ पे खिसक गया इस तरफ, तो जब ऐसे था तो आपको छाता ऐसे पकड़ना पड़ रहा था, ये फट से ऐसे खिसक गया ना, छाता ऐसे पकड़ना पड़ रहा है। आगे और स्पीड बढ़ा दोगे तो ऐसे खिसकेगा, और बढ़ा दोगे स्पीड ऐसे खिसकेगा, और स्पीड बढ़ा दो ऐसे खिसकेगा, एक मोमेंट आएगा जिसमें से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, बराबर। जब बूंदे कैसे आएगी आपकी, डायरेक्ट फेस पे गिरेगी। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या? चलो वंश को भी क्लियर है, ओके ओके, कल ले लूंगा, ठीक।